लोग कहते हैं मेहनत सब कुछ बदल देती है, पर इतिहास बार बार एक और ही सत्य कहता आया है कि जो विधि ने लिखा है वो अपने समय पर फूल बनकर खिलता जरूर है, न उससे पहले न उसके बाद। महाभारत में भीम जन्म से ही गदा युद्ध के अद्वितीय योद्धा थे, परंतु वो राजा नहीं बने। राज्य मिला उस युधिष्ठिर को जिसने पूरा जीवन संयम में रखा, फिर भी द्रौपदी का अपमान रोक नहीं पाया। क्या ये उनकी क्षमता की कमी थी? नहीं, ये विधि का विधान था। कर्ण सूर्यपुत्र होकर भी शापों का बोझ लेकर पैदा हुआ। दुनिया ने उसे सूत पुत्र कहा, जबकि कौशल उसके रक्त में था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, कर्ण मैं तुम्हारी महानता बदल सकता हूं, पर तुम्हारा भाग्य नहीं, क्योंकि उसे तो तुम जन्म से ही निभाने के लिए आए हो। बुद्ध के पिता ने उन्हें महल में बंद रखा, ये सोचकर कि वो कभी दुख न देखेंगे, और जब दुख नहीं देखेंगे तो सन्यासी भी नहीं बनेंगे। परंतु जब विधि का समय आया तो एक क्षण में उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और दुनिया उन्हें तथागत के नाम से जानने लगी। न उन्हें पिता रोक सके न राज्य, क्योंकि निर्णय ऊपर से था। मीरा ने भी राजमहल छोड़ा, शाहजहां ने जेल में अपने अंतिम दिन गुजारे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य छीनने की सैकड़ों साजिशें हुई, पर जो उनका था वो किसी से हिम्मत नहीं हुई किसी में कि उनसे छीन पाए, क्योंकि वो भी विधि के संरक्षण में था। और आज भी कोई धन लेकर पैदा होता है, कोई संघर्ष लेकर पैदा होता है, कोई सुंदर देह पाता है, कोई सेवा का अवसर पाता है, किसी के जीवन में प्रशंसा लिखी है, किसी के जीवन में अपमान। ये संयोग नहीं है, ये निर्धारण है। मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी है, पर परिणाम का नहीं, क्योंकि परिणाम वही लिखता है जो हमारे जन्म से पहले हमारे जीवन की पुस्तक में अंतिम पृष्ठ का अंतिम अक्षर तक भर चुका है। इसलिए सरल रहो, सहज रहो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता उस पर छोड़ दो, क्योंकि मुहूर्त न जन्म का बदलता है न मृत्यु का। और जब ये दोनों ही निश्चित हैं तो बाकी सब हमारी पकड़ में तो है ही नहीं, सिवाय हमारे सदकर्मों के।